बार हमें लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। उस टाइम के सारे शोज़ बहुत स्पेशल थे बिकॉज़ मुझे लगता है कि चैलेंजिंग है, जो एज़ एन एक्टर मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगा। जी मैम, वेलकम टू IWM। आज हम काफ़ी एक्साइटेड है आपको फिर से पार्वती के गेटअप में देखकर। आई कैन रिमेंबर माई चाइल्डहुड। आप कितना रिमेंबर कर रही हो जब आपने ये गेटअप लिया, तो आपको कितनी सारी यादें फिर से आ गई? बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई एंड आई एम श्योर कि जब ये शो शुरू हुआ था तब यू वर अ स्मॉल चाइल्ड एंड यू मस्ट हैव ग्रोन अप वॉचिंग दिस शो एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थॉट कि फिर से एक बार हमें लोगों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, ऑल द को एक्टर्स आर वेरी एक्साइटेड दैट आवर शो विल कम अगेन और लोग फिर से देख सकेंगे, नए लोग भी देख सकेंगे, पुराने भी देख सकेंगे, तो एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड। जब ये शो शुरुआत हुई थी तो एक बूम मिला था, टेलीविजन को एक जो प्यार मिलता है वो ये शो के जरिए सब मिला था। Yes. काफ़ी कुछ चेंजेस हो गया है, क्या एक चेंज आप मिस करती हो? मैं तो टेलीविज़न से बहुत लंबे अरसे तक जुड़ी रही हूँ, उस जर्नी को मैंने जिया है, तो अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया होगा। आई एम श्योर। अनफॉर्चुनेटली मैंने नए शोज़ नहीं देखे हैं, तो मैं इतना कह नहीं सकती। लेकिन ये शो उस टाइम के सारे शोज़ बहुत स्पेशल थे बिकॉज़ ये वो शोज़ थे जिन्होंने एक फैमिली को फोकस में रख के कहानियाँ कहनी शुरू की थी, जिसमें स्पेशली जॉइंट फैमिलीज़ फोकस में थी और एक जॉइंट फैमिली किस तरह से अपने जॉयज़ और सॉरोज़ को शेयर करते हैं, उसकी ये कहानियाँ थी। सो आई थिंक इट वाज ऑल वेरी स्पेशल। फ्रॉम पार्वती टू माई, योर ऑल कैरेक्टर वर मिसमराइजिंग। सब काफ़ी ही कनेक्ट करते हैं। माई में भी वो जो स्पेशल टच था उसमें भी पार्वती नजर आती थी। तो आप जब कैरेक्टर नया लेती हो तो वो क्या एक अलग करने की कोशिश करती हो, या क्या पार्वती की टच हमेशा हर एक किरदार में देखने मिलेगी हमें भी? आई डोंट नो, आई कांट रियली आंसर दैट क्योंकि हर कैरेक्टर स्पेशली जो लेटली OTT पे किए हैं वो अलग रहे हैं एक दूसरे से। तो जो मुझे लगता है कि चैलेंजिंग है, जो एज़ एन एक्टर मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगा, जो स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, बहुत सारे चेकलिस्ट में पॉइंट्स होते हैं, वो सब अगर हो रहे होते हैं तो आई लव टू डू दैट कैरेक्टर। लॉन्गेस्ट रनिंग शो में से एक ये था, सबसे स्टार्टिंग में टेलीविजन की बात किया जाए तो जब ये शो चल रहा था कितने सारे अप्स एंड डाउन्स थे। कभी ऐसा लगा कि नहीं ये शो छोड़ दूँ, दूसरा कर लूँ। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी उस समय आए होंगे, फिल्म्स के भी आए होंगे, उस समय आए होंगे, तो कितना मुश्किल खड़ा था वो? 8 साल बहुत लंबा अरसा होता है और 8 साल एक ही शो से जुड़ना आज सोचना भी मुश्किल है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो एक्टर हो या ना हो, 8 साल में अप्स एंड डाउन्स आना बहुत लाज़मी है। हम सब की ज़िंदगी में आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग जब कहानी घर घर की कर रहे थे तो हमने भी फेस किए, बट द गुड थिंग वाज दैट वी वर ऑल टुगेदर इन इट और हम शो के लिए बहुत फील करते थे और हम सोचते थे कि हमारा शो चलना चाहिए और अच्छे से चलना चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पार्वती को काफ़ी अहमियत दिया जाता था ना। हर एक सास चाहती थी कि मेरी बहू पार्वती हो। कभी ऐसा होता था कोई आपको बोलता था कि मेरी बहू को भी कुछ टिप्स देते हो? हाँ हाँ, बहुत होता था ऐसे। बहुत से आंटीज़ बोला करती थी कि बेटा मैं अपनी बहू को बोलती रहती हूँ पार्वती जैसे होना चाहिए। सो बहुत होता था ऐसा। मैं ये जानना चाहूँगी, आप अगर ये रीरन हो रहा है तो आप किसके साथ ये शो देखना चाहेंगे? किसको चाहते कि ये शो देखे? आई थिंक आई वुड लव टू सी द फर्स्ट एपिसोड एटलीस्ट विद ऑल द कास्ट, क्योंकि बहुत मज़ेदार हो सकता है वो अगर हम सारे लोग मिलकर इस एपिसोड को देख सकें।